दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, प्रतिबंध के बावजूद फोड़े गए पटाखे, लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत। दीपावली के बाद गैस चैम्बर में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की जहरीली परत, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी का पानी भी हो रहा है खराब, नदी में छाई झाग की सफेद परत, आसपास रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में छाया स्मॉग का गुबार, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में पहुंचा। दिवाली में आतिशबाजी के बाद दूषित हुई हवा। आगरा में बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा हुई जहरीली, धुंध की चादर में लिपटा नजर आया ताजमहल। राजस्थान की भी हवा हुई खराब, जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 तक पहुंचा। प्रदूषण से चेन्नई का भी हुआ बुरा हाल, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत, सुबह सुबह छाई धुंध। दीपावली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल हुआ बद से बदतर, मुरादाबाद में छाई धुंध की चादर, हवा हुई और भी जहरीली, लोगों की बड़ी परेशानी। शाहदरा कांड का सीसीटीवी आए सामने, आरोपी ने की कई राउंड फायरिंग, स्कूटी से आए 2 लोगों ने मारी गोली। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। शाहदरा मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने स्कूटी सवार नाबालिग को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक मृतक का रिश्तेदार है नाबालिग। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया। आंध्र प्रदेश में स्कूटी पर पटाखा ले जाने के दौरान हुआ धमाका, स्कूटी सवार की मौत, 6 लोग घायल, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे, 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। विधायक माजिद हुसैन ने अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। महाराष्ट्र के पुणे में बहुमंजिला इमारत में आग से हड़कंप, सभी लोगों को बाहर निकाला गया, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। हरियाणा के अंबाला में कार पार्किंग में भीषण आग लगी, धुधुकर जली गाड़ियां, 4 कार और एक ऑटो रिक्शा जलकर खाक हुआ। अंबाला में एक क्रॉकरी की दुकान में आग से हाहाकार मच गया, दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दीपावली के दिन जगह जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आई। कुल्लू के जंगल में करीब 12 जगहों पर आग लगी। सीतापुर में पटाखे की दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू, पुलिस चौकी के सामने लगी थी आग, अवैध रूप से चल रही थी पटाखे की दुकान। सीतापुर में हार्डवेयर और पेंट्स की दुकान में आग का तांडव, आग की तेज लपटों से उखड़ा शटर, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लड़कों ने नोएडा में पार्टी के दौरान की फायरिंग, गाड़ी चलाते हुए लहराई पिस्टल, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हिंदुओं ने लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर, पटाखा फोड़ने पर हिंदुओं पर हमला हुआ था, हमले के बाद लोगों ने पोस्टर लगाया। हेमंत सोरेन की उम्र पर बीजेपी ने उठाए सवाल, शहजाद पूनावाला बोले जेएमएम का अर्थ ही झोल है, मुस्लिम अपीसमेंट और माफिया है। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे बाबा के दरबार। 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। विवादित बोले पर किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग से की अबू आजमी की शिकायत, ईसी ने राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब की है। 11 से 14 नवंबर के बीच 5 राज्यों का दौरा करेगी जेपीसी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ जाएगी कमेटी, वक्फ विधेयक का अध्ययन होगा। पटाखे वाले बयान पर अभिनेता राजपाल यादव ने माफी मांगी, कहा किसी की भावना आहत हुई तो माफी मांगता हूं। महीने की शुरुआत महंगाई का झटका, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए का इजाफा, 1802 प्रति किलोमीटर सिलेंडर हुआ दाम। बहराइच में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर किया हमला, बच्चों की हालत गंभीर, दोनों का इलाज जारी। बदायूं में रोडवेज बस और कार की भी जोरदार टक्कर हुई, हादसे में कार चालक की मौके पर जान गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, बदमाश के पास से मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद।
और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गए हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया पोस्टर लगवाया गया है और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगाई गई है। उपचुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये कोई पहला पोस्टर नहीं है, इसके पहले भी इसी तरीके के पोस्टर समाजवादी पार्टी के द्वारा लगवाए गए थे और एक बार फिर से ये पोस्टर समाजवादी पार्टी ने लगवाया है। पुराना पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। और अब लिखा है ये कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर और उसे लेकर के पोस्टर वॉर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वहीं बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी एक नैरेटिव ढूंढ लिया है कि कैसे बीजेपी के स्लोगन को उसकी काट करनी है, कैसे उसका जवाब देना है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये नारा इतना हिट हो गया है, लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। अयोध्या में दीपोत्सव के कवरेज के दौरान भी हमने सड़कों पर लोगों को इस नारे पर बात करते देखा। कल जो साधु संतों के संग मुख्यमंत्री ने संवाद किया, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने भी इस पर मोहर लगाई। इसी स्टेटमेंट के खिलाफ अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नैरेटिव सेटिंग के अलग अलग प्रयोग हैं और ये नया प्रयोग है जिसमें लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले पीडीए से काउंटर करने की कोशिश थी, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र को सिंबलाइज करते हुए जो पोस्टर्स थे सपा के कार्यकर्ताओं ने वो लगाए थे, पीडीए की एकता की बात की थी। तो अब जो नैरेटिव है उसको बदलने की कोशिश सपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये नैरेटिव है, काफी हिट ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग ये पोस्टर लगाया जा रहा है। तो ये बेहद ही हिट पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अजय, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कहा गया था वो हर जगह सुनाई दे रहा है, हिट ये काफी नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी भी इस पर तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद से ये पोस्टर वॉर शुरू हुई है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधा है और कहा है कि राष्ट्रभक्त वही है जो राम भक्त है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा